अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जुड़े थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आप साथ। कैसे हैं? जी वो उस जी वक्त भी थोड़ा जल्दी में था, बात कर चाहता, मैं पिछले आधे हाँ पौने जी, हाँ घंटे जी, से जी जी ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने के लिए, तो अभी चांस मिला है। और जी 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 अभी जी, मेरे अच्छे पास से याद है। थोड़ा टाइम ही होगा, ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा। सिर्फ नो मैंने इश्यू सर, बोलिए सुना बोलिए। किसी एक हाँ जी। भाई ने कहा था कि कुरान में वाहिद का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ अल्लाह के लेकर। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी लगने लगी थी मेरी कहीं, कि उन लोगों ने उन्होंने ऐसी बात की कि वो कुरान के जैसे जानने वाले हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं कि कुरान में वाहिद लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कितनी बार यूज़ हुआ है, मैनी टाइम, मल्टीपल टाइम्स अल्लाह के बनिस्बत, कि अल्लाह वाहिद है। तो वो कौन से भाई थे जिन्होंने ये बात की थी, मैं जानना रहा था। संदीपन जी, आप अल्लाह यही वाहिद पूछने है लगे तो थे। इसमें तो हम मान रहे हैं इसको। अल्लाह नहीं, तो वो एक भाई वाहिद थे, है लेकिन खुदा एक भाई वाहिद थे, नहीं है। नहीं एक भाई थे, वो ये कह इलाह रहे थे कि वाहिद नहीं। वाहिद का लफ्ज़ यूज़ ही नहीं हुआ कुरान में, उन्होंने ये बात की। तो किसी ने उनको उसको करेक्ट वो नहीं किया। दूसरे कोई है। कुरान में तो बहुत बारी यूज हुआ है, अगर उनको नहीं इस चीज का मालूम तो वो जाके जरा थोड़ी सर्च करें। और आपने ये बात की कि अल्लाह तो वाहिद है, खुदा वाहिद नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की लिटरल अल्लाह का ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? है अल इलाह। अल इलाह से हाँ आया है अल्लाह। हाँ, अल इलाह वो का तो क्या अल्लाह का मतलब है? नाम है। नहीं अल्लाह नहीं, का नाम अल है। इलाह का मतलब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल इलाह का मतलब अल क्या है? इलाह का मतलब में जा रहे हैं वहां, मतलब हर चीज का मतलब लिया जाएगा। अच्छा जी, उसका मतलब है अगर खुदा, अल्लाह का दी मतलब ही गॉड। लेना है तो एक अल्लाह सेकेंड, अल उज़्ज़ा अल मनात जो एक मैंने सेकेंड, दिखाया वो कौन है? उसमें भी मैं आता हूँ, उसमें भी मैं आता हूँ। आपने वो बात की थी, वो बड़ी बड़ी, मैं उसी आपको को उस पर करेक्ट लीजिए। करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, उस पर आता हूँ, पहले मैं बात करूंगा। अल्लाह का मतलब है दी गॉड, अल इलाह, दी गॉड, यानी कि जो कैपिटल लेटर्स इसको कहते हैं खुदा, दी गॉड। तो जो आपने कहना है अल्लाह तो वाहिद है, खुदा वाहिद नहीं है, इसमें एक बड़ी फैलेसी है आपकी इस बात में, कि अल्लाह का बिल्कुल मतलब ही फैलेसी खुदा है। नहीं था। तो जब जब फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। खालिकों में अफजल है तो खालिक अच्छा कौन है? खालिक ही भाई तो खुदा होगा। भाई, वो बाद में खालिक आप क्यों कौन है भाग, उसका जवाब दीजिए पहले आप। आप क्यों भाग रहे हैं मेरी बात से? मैं बात कर रहा हूँ, आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? अल्लाह का मतलब है खुदा, दी गॉड, इलाह अल्लाह का का मतलब मतलब खुदा। तो जब आपने ये बात हाँ, की है ना कि अल्लाह तो वाहिद है, खुदा वाहिद नहीं है, इसमें आपकी फैलेसी है। तो अल्लाह वाहिद का क्या मतलब यही है फैलेसी? कि खुदा वाहिद है। अल्लाह का मतलब ही है द गॉड, और खुदा को ठीक आप है। इंग्लिश में कहते हैं ना अब गॉड। तो वो आप अब ये बात ना अब्बास। करें कि अल्लाह तो वाहिद है, खुदा वाहिद नहीं, ये एक ही बात है। अल्लाह अच्छा वाहिद हो या एक खुदा सेकंड। वाहिद हो, एक ही बात है। अब आ जाते हैं बात वो आपने जो की है सैटानिक वर्सेस पे। एक सेकंड मैं आपने अभी आपका सैटानिक जवाब वर्सेस, दे देता हूँ ना। जी आपका नाम अगर मैं आज अल्लाह रख दूं और मैं ये कहूं कि आपका नाम का मतलब तो द गॉड है इसलिए आप अकेले हैं और कोई है नहीं, तो भाई नाम का कभी अर्थ निकाला जाता है क्या? नहीं, मेरे मेरे नाम का भी मतलब है ना, जाहिर है मेरे नाम का भी मतलब है, लेकिन ऐसे अगर मैं उसको अब इसका मतलब इसका में आप लूंगा। ये सॉल्व कीजिए। ये क्या नाम है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का मतलब क्या है? जी, बड़ा खालिकों में बड़ा अफजल इजी, है। इसका बड़ा बड़ा इजी आंसर है। आपने ये मतलब ले लिया कि जो खालिकीन का मतलब है कि जो बाकी जो खालिक हैं दे हैव टू बी गॉड। वो बात नहीं हो रही है। इंसान भी खालिक हाँ होते हैं, हाँ तो इंसान भी इंसान तख्लीक के साथ करते हैं, इंसान भी तख्लीक करते हैं, बड़ी बड़ी हाँ, क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। आप क्रिएट करते हैं, आप पोएम भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बुक, हाँ, मतलब कि इस तरह की चीजें को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही कह दिया कि जो भी कोई भी कोई चीज का खलक करेगा उसमें अल्लाह सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा तो इसमें आपको इसमें कुरान एक बात समझना है। बताइए कि लैसा का मिस्ली ही शैउन, कि अल्लाह का कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, उसी अल्लाह ने अपने ही लॉ को ब्रेक करके कुरान में कंपैरिजन कर दिया, तो अल्लाह की कौन सी बात सही है? लैसा का मिस्ली ही नहीं शैउन नहीं वाला नहीं, सम सही है उसका या मतलब है, बाकी इंसानों जैसे मखलूक के साथ अल्लाह का कंपैरिजन करना ये अल्लाह का उसका सही है? मतलब है, कौन सा सही कि अल्लाह यूनिक है। यानी कि आप जो भी कुछ अपने तस्वुर में लेकर आएंगे अल्लाह से कंपैरिजन नहीं कर सकते, है? इसका यूनिक मतलब ये शब्द है। कहा है? यूनिक नहीं शब्द मुझे कहा है? अल्लाह ने जब बोल ही दिया कि अल्लाह का कंपैरिजन किसी और से हो नहीं सकता, तो वो अल्लाह अपनी ही बात को भूल करके, नहीं नहीं, कोई अपनी ही बात को भूल जाता है, भूल करके अपना कंपैरिजन उन मखलूक के साथ खालिक का कंपैरिजन करने अच्छा लगता आपने है। मुझसे तो अल्लाह या तो भुलक्कर है। आपने आपने मुझसे एकदम से वो जंप किया, का यूनिक लफ्ज कहाँ है? यू राइट, यूनिक लफ्ज नहीं, वो मैंने हाँ यूज यूनिक किया। लफ्ज दिखाइए जरा। एक सेकंड बात सुन लें, हौसला रखें। आपने बड़ा सही कहा कि यूनिक लफ्ज कहाँ है, वो मैंने यूज किया था। जब आपने यूज किया कि अल्लाह कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन लफ्ज कहाँ है उसमें? उसमें कंपैरिजन लफ्ज क्या कहाँ है जो आपने कहा है लईसा का मिस्ली शई? उसमें कंपैरिजन लफ्ज कहाँ है? मिसली ही मतलब क्या है? उसके उसकी कंपैरिजन। मिसाल, मिसली ही का नहीं मतलब ही तो उसकी कंपैरिजन। कंपैरिजन मिस्ली मिसली ही का अरबिक में मतलब ही तो होता है कंपैरिजन। नहीं, मिसाल, मिसलिहत, उसका कोई मिस्ली कंपैरिजन ही नहीं शई, है, एक उसके सेकंड, जैसा मिसाल नहीं है।
तो उसकी इसमें जैसी आप मिसाल ये नहीं है। बताइए आपको इसमें क्या नहीं, दिक्कत मैं हो रही है, बताइए। नहीं बात सुने, आप जो लफ्जों को पकड़ रहे हैं, आप उसको बात को समझ हाँ, नहीं है, आप मिस्लिही लफ्जों का शैउन, ना, मिस्लिही का अर्थ बताइए जरा। ठीक ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ हाँ, कि उसके अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कुछ नहीं है, हाँ, वो जो भी कुछ हाँ, आप सोचेंगे वैसा वैसा कुछ नहीं है। तो जब जब आप हाँ। किसी चीज का अल्लाह कुछ कर रहे हैं, जैसे अल्लाह जिंदा अल्लाह है, का अलही जैसे है, कुछ नहीं है, वो ये नहीं, कहा आया, ये कौन से अल्लाह जिंदा, ट्रांसलेशन में, वो ट्रांसलेशन दिखाइए। अल्लाह जिंदा, बहुत सारी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगी, आप खोल के देख लें। मेरा ख्याल है हाँ ठीक मौदूदी है, साहब की वो एक ट्रांसलेशन, मौदूदी बहुत साहब सारी की, में से 99 हटा दीजिए, एक दिखाइए जरा। भाई भाई मेरे, मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने कहा वो जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। वो एक इसका दिखाइए। मतलब है कि, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं वहां पे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह कह रहा है कि अरे भाई मैं उस पर ही जा ही उसके नहीं रहा जैसा हूँ, कोई नहीं है। उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। जब अल्लाह ने बोला, अपने आप को कंपेयर किया कि मैं खालिकों में अफजल हूं, तो बाकी खालिक के साथ कंपैरिजन किया तभी तो हुआ, या बाकी खालिक के साथ उसने अपनी मिसलियत को नहीं नहीं मान नहीं करके नहीं, ही तो अपने आप को वो अफजल वही, किया। मैं वही समझाने की बात कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि वो जिंदा है, ठीक है, हम्म, अल हई, हम्म, जिंदा है, हम भी हम्म, जिंदा हैं, सारी हम्म, बहुत सारी जानदार चीजें हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कंपैरिजन कर रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है वो क्या है, वहां अल कंपैरिजन हई, नहीं किया अल है, हई है, लेकिन जिस तरह वो जिंदा वहां है उस तरह हम कंपैरिजन जिंदा नहीं हैं। किया, मान लिया हूं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। जहां कंपैरिजन किया है वहां पे मैं बात कर रहा हूं, जहां अल्लाह ने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का डायरेक्ट हई अल्लाह अलग है, इंसान का हई अल्लाह कह अलग है। रहा है, अल्लाह कह रहा है उसकी अल्लाह मिसाल का कुछ जिंदा नहीं है, होना हय्युल उसकी जैसी कय्यूम है। मिसाल, उसकी जैसी मिसाल कुछ नहीं है, ये अल्लाह ताला वहां बात कर रहा है। यहाँ पे हाँ, अल्लाह उसकी कह रहा है जैसी कि वो, मिसाल नहीं है, तो वो मिसाल यहाँ, बाकी खालिकों के साथ अपना मिसाल क्यों दे रहा है कि मैं नहीं बाकी नहीं वो खालिकों से अफजल हूं? नहीं, नहीं वो आप समझे नहीं, वो मिसाल का मतलब है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जो खुदा है वो तसव्वुर नहीं कर सकते। अब अल्लाह भी क्या? खालिक है, लोग, अब अल्लाह भी खालिक है, लोग भी खालिक हैं, लेकिन अल्लाह जिस तरह का हाँ, खालिक है उस तरह की अब मिसाल आपको नहीं मिल सकती है, उस तरह की मिसाल कोई नहीं उस है तरह जिस की तरह का अल्लाह मिसाल खालिक। नहीं, ये शब्द दिखाइए कुरान से, नहीं, जो ये बात मैं कर रहा हूँ ना कि अल्लाह कह रहा है ये अल्फाज कि दिखाइए। ही इज द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स, इसका मतलब कि बेस्ट का मतलब कि हाँ, वो उस जैसा कुछ नहीं है, बाकी सारे कुछ हैं लेकिन उस जैसा कुछ नहीं है, तो वो बात हाँ, इसी कॉन्ट्रडिक्शन इसी नहीं का है। कोई कोई हवाला दीजिए, आपकी बात ऐसे थोड़ी ना मान ली जाएगी। क्या क्या मतलब, वो कह रहा है ना कि इज द कोई बेस्ट ऑफ द हवाला दीजिए, क्रिएटर्स, बेस्ट ऑफ द वो कह रहा है। क्रिएटर्स यानी बाकी क्रिएटर्स के साथ अपने आप को उसने तशबीह दी कि नहीं दी, मुशाबिहत दी कि नहीं दी, नहीं नहीं, उसने कहा कंपैरिजन कि वो, किया कि नहीं किया? नहीं नहीं, उसने उसने कहा वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है सबसे मेरे भाई। बेहतर है यानी सब है, सबका तसव्वुर किया, अपने खल्किया, अपने अफजलियत को साबित करने के लिए सबके साथ अपने आप को कंपेयर किया, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं वही नहीं, आप गलत मतलब ले रहे हैं, अपने उसने ये कह रहा है अफजलियत कि को साबित करने के सबसे, लिए किसी और के साथ कंपैरिजन की क्या जरूरत है? देखें, वेद जो बिना, हाँ बोलिए। जब उधर बात हुई है ना कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, तो अल्लाह की हाँ, वाकई कोई मिसाल नहीं है, तो वो मिसाल बात क्यों दे अपनी रहा है जगह, अल्लाह? वो अपनी जगह वो बात सही है, उसकी वाकई कोई हाँ, मिसाल नहीं है। इधर बात हाँ, तो जो फिर कर रहा है क्यों कि वो अल्लाह खुद मिसाल क्यों दे रहा है? इसके इधर ये बात कर रहा है कि वो सबसे बेहतर है। आप दो चीजों को कॉन्फ्लेट कर रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, नहीं हो रही कंफ्यूज है। नहीं, हम अल्लाह उसूल कॉन्ट्रडिक्ट पेश नहीं कर कर रहा दिए अपने आप आपके सामने कुरान से। अब आप जितना भी जलेबी इसके इर्द गिर्द घुमाएंगे वही पकड़ा जाएगा कि भाई आप जो बात कह रहे हैं उसकी को। दलील आप कह दीजिए रहे आप। हैं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि अल्लाह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, हाँ, वहां पे अल्लाह कॉन्ट्रडिक्ट कह कर रहा रहा है है। कि ये नहीं एक कर रहा जगह ना। कुरान में कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई हेल्पर नहीं है, वही दूसरी जगह कह रहा है कि मोमिन मोमिन और जिब्रील भी अल्लाह के साथ हेल्पर्स है। ऐसे कुरान में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं मेरे भाई, ठीक है, हर चीज को आप तो मैं ये समझेंगे, कह रहा हूँ, आप कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे, जो बात कहीं कही गई है उसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट कहाँ उस है, यानी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। कुरान में है कॉन्टेक्स्ट, कुरान या है ही तफसीर में पूरा जाना कॉन्टेक्स्ट। पड़ता है? कुरान तो सबसे बेहतर तफसीर है खुद कुरान की, कुरान है ही कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो आप फिर कुरान जब को समझेंगे सबसे नहीं। बेहतरीन कॉन्टेक्ट, तफसीर है, सूरह तौबा का शान नुज़ूल कहाँ से मिलेगा मुझे बताइए? सूरह अच्छा तौबा का मुझे शान बात बात नुज़ूल सुने कहाँ से मिलेगा? बात सुने मुझे बात सुने, अब आपको मैंने जो आपने बात कर ली है पहले उस पर तो खड़े रहे ना आप। आपने जो बात बिल्कुल कर अभी रहे हैं। की थी, लोगों को जो बात की थी सैटेनिक वर्सेस पे, उस पे मैं आपसे बात हाँ। करना चाहता हूँ, आप करेंगे उस पर बात? ना, उस पर तो आपने करेंगे, पहले सैटेनिक, इसको कंप्लीट नहीं कीजिए। नहीं आप नहीं, ये वो आपने दलील बात कर ली है दीजिए ना। कि अल्लाह ने कंपैरिजन नहीं किया, फतबारकल्लाहु मैं अहसनुल खालिकीन में अल्लाह ने कंपैरिजन नहीं किया, इसकी मैंने कोई दलील दीजिए। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो शख्स है और मेरा देख लो कौन सा बेहतर है, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने एक जनरल बात की है वो नहीं कि अल्लाह कहा, ऐसा नहीं कहा, सबसे, उस पर मैं नहीं जा अल्लाह रहा। अल्लाह 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 सबसे खालिकों बेहतर में खालिक अफजल है। है, खालिकों में बेहतर हाँ खालिक हाँ, है, यानी खालिकों से, अपने से नीचे वाले खालिकों से अल्लाह ने अपने आप को कंपेयर किया कि नहीं किया? अब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब आप कहेंगे अल्लाह कि सबसे इसमें भी बड़ा नहीं है, इसका अल्लाह मतलब अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है।
अब देखिए अल्लाह बड़ा है, तो अल्लाह जिस तख्त पर बैठा है वो तख्त अगर छोटा हो जाए अल्लाह से तो अल्लाह को लटकने पड़ जाएंगे, इतना भी अल्लाह को पता नहीं है। नहीं वो बड़ा हर चीज में है, उसकी अजमत में भी बड़ा है, जरूरी साइज की बात नहीं होती। अजमत में बड़ा है और अल्लाह ताला इसमें साइज में बड़ा है, अपने इल्म में साइज में छोटा है, अपनी हिकमत में भी बड़ा है, हर चीज में आप तस्वर कर लें अल्लाह बड़ा है। तो अल्लाह अगर हर चीज में बड़ा है तो वो बड़ा अल्लाह वमकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इंसान की तरह मक्कारी करता है वो बड़ा, उसकी अफजलियत में ये छोटापन हुआ कि नहीं हुआ? हमारे खुदा इस तरीके से मक्कारी नहीं करता। पहला, दूसरा, अल्लाह जिस तख्त पर बैठा है वो तख्त भी वो तख्त पर बैठा है, तख्त छोटा है या अल्लाह बड़ा है? मेरी बात तो सुन ले यार, मेरी बात आप सब्र करें। तख्त बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? आप इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मकरुल्लाह व हम आप में हिम्मत क्यों नहीं है बात सुनने की? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे? ये मकरुल्लाह वाली आयत का यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी? अनलेस के यू वांटेड टू इंसल्ट। नहीं, ये तो कुरान की आयत है, कुरान की आयत से अगर अल्लाह इंसल्ट हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हम बड़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मकर वाली बात लाने वाली क्या बात है? ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं ना, मैंने तो नहीं कहा। अल्लाह खुद मक्कार कह रहे हैं अपने आप को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका भी मैं आपको जवाब अगर कुरान अल्लाह को ऑफेंड कर रहा है तो मैं कुछ नहीं इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रिफ्यूट करना चाहता हूँ। आप जिस चीज से भाग रहे हैं, जो आप लेकर आए सैटेनिक वर्सेस से, मैं आपको उस पर रिफ्यूट करना चाहता हूँ। सैटेनिक नहीं, पहले आपने जो टॉपिक अभी पकड़ा है उसको पहले हम पकड़ ये कर लेते हैं ना। नहीं, वो मैंने जो बोला कंपैरिजन वाली बात, वो मैंने बात कर दी। कंप्लीट नहीं हुई, नहीं है आपको, हो गई। आप एक भी दलील नहीं दे पाए। मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी नहीं है। कुरान खुद इस चीज क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? कुरान ने बहुत बारी अपने आप को कहा अल अजीम, दी ग्रेटेस्ट और दी हाईएस्ट। ये जो बातें कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि दूसरी चीजें भी हैं, दूसरे भी हैं, लोग सच्चे भी हैं, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा सच्चा है। तो ये सारी जो बातें अल्लाह ने की है, ये कंपैरिजन अल्लाह सच्चा है तो मकर कैसे कर रहा है वो? फिर वही बात, और अल्लाह ने बोला यार मैं इनसे बात नहीं करता, ये भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं, ये सैटेनिक वर्सेस पे नहीं भाग रहे हैं भाई। जो बात आपने सुनी, आप सैटेनिक वर्सेस से भाग रहे हैं। मैं आपको सैटेनिक वर्सेस तो बाद में आएगा, आपने पहले आप सैटेनिक वर्सेस तो बाद में आएगा, पहले आप इस पर ना आपने कुरान से दिखाया ना हदीस से दिखाया सैटेनिक वर्सेस। आपने जलालैन को तफसीर से दिखाया। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जलालैन कहाँ से हमारी हुज्जत हो गई है? जलालैन जो जलालैन ने बात की है हमारी, फिर आप गाली दीजिए, तफसीर अल जलालैन को गाली दीजिए, आप गाली देकर के जाइए, तब हम मान जाएंगे। मैं क्यों गाली दूं? हर इंसान काम करता है, कुछ सिंसेरिटी में गलती भी कर जाता है। उनकी सिंसेरिटी होगी, मैं उनकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहा। मैं उनकी सिंसेरिटी ये होगी कि वो रसूलुल्लाह को मुशरिक बना देंगे, बुत के सामने सजदा करवा देंगे। नहीं, उन्होंने उन्होंने बात सुनी है, कहीं से कुछ सुनी बात आई, उन्होंने उसको आगे से कोट कर दिया। अब वो उस चीज पे यही कोट हम कर तो गलत, उन्होंने यही कोट हम करके कर दिया। तो हम हमसे आप पूछ रहे, आप मुझे आप जलालैन पे जाकर के डिबेट करेंगे, आप सही होते नहीं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी सुनिए, आप हमसे बात करिए, आप जलालैन से डिबेट कीजिए, तफसीर अल जलालैन के मुसन्निफ के साथ डिबेट करके आइए। अगर वो उससे आप जीत गए तो फिर हम आपसे बात करेंगे, हम अपनी बात को जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम जो है कुरान और सुन्नत है, ये मुफस्सिर नहीं है, स्कॉलर्स हमारी हुज्जत नहीं है। कुरान सुन्नत है किसने कहा? कुरान सुन्नत इजमा और कयास, इजमा और कयास कहां से मिलेगा आपको? अच्छा, कुरान में दिखा दें आप इजमा और कयास कुरान के अंदर से। अरे सारे उम्मत का इस पर फैसला है, इजमा और इजमा का मतलब पता है भाई मेरे? ये किन्होंने बनाई है टर्म्स? इजमा और कियास किसने बनाई है? स्कॉलर्स ने कि रसूल ने? किसने बनाई है? वक्त के बड़े बड़े फकीह मुहद्दिसीन ने बनाई है। मेरी बात सुन ले। अब सुन्ना कहा है? कुरान ने सुन्ना कहा है, कुरान ने ये कहा है कि कुरान और सुन्ना को ही मानना है। सुन्ना शब्द कहा है कुरान से, वो दिखाइए, फिर मैं अपना वाला दिखाऊं। मैं आपको पहले पता होना चाहिए सुन्नत है क्या। सुन्नत है जो रसूल का काम है, जो उन्होंने हमें कहा है, जो सिखाया है, जो उन्होंने किया, वो सुन्नत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कह दिया 6 साल की लड़की से शादी करना सुन्नत है। एक सेकंड, अती अल्लाह अती रसूल, तो अल्लाह की रसूल के साथ, हाँ ठीक है, तो अल्लाह की इताअत करो। ये बताइए, इसका मतलब हुआ हम अल्लाह को भी मानेंगे, अल्लाह के कुरान फॉलो करेंगे और उसकी सुन्नत फॉलो करेंगे, रसूल की सुन्नत है। तो 6 साल की लड़की से शादी करना ये सुन्नत है? मुर्दे के साथ सेक्स करना सुन्नत है? यस और नो? आप जो भी बात कर रहे हैं, आई कैन रिफ्यूट एवरीथिंग। 6 साल की लड़की से शादी करना, अपनी मुंह बोली बेटी की पत्नी के साथ शादी करना, आपके और मारिया किप्तिया जैसे कॉन्कुबाइन के साथ
हफ्ता के बिस्तर में सेक्स करना ये आप सुन्नत है मुझे कि नहीं? आप सबको मेरा बड़ा ही पोलाइट चैलेंज है कि शो कर दें कि आप मुर्दे के साथ सेक्स कर सकते हैं या सुन्नत है ये। शो कर दें, आई चैलेंज यू। अगर आप इतने सच्चे हैं, शो कर दें प्लीज। अगर दिखा दिया तो, प्रूव इट। अगर दिखा दिया तो इस्लाम छोड़ेंगे? yes or no? दिखा दिया तो वो इस्लाम रसूल हो ही नहीं छोड़ेंगे? सकता। शर्त तो दिखाएंगे हम क्यों दिखाने जाए? हो ही नहीं सकता। आप मुझे शो वो कर दें कि रसूल ने मुर्दे के साथ वो सेक्स किया वो है। रसूल होगा कि नहीं, उस पर अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दिखा दिया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे? भाई मेरे, जब मैं कह रहा हूं कि वो रसूल ही नहीं हो सकता तो फिर जाहिर है मैं इस्लाम में कैसे रह सकता हूं? आप शो कर दें कि रसूल ने मुर्दे के नहीं, साथ अरे सेक्स भाई किया मैं तो या पहले किसी को शर्त कहा है रखूंगा ना। या कहा, मैं कह रहा हूं आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। पहले आप ये शर्त रखिए कि मैं दिखाऊंगा तो आप इस्लाम छोड़ेंगे, तब जाकर के हम दिखाएंगे। ठीक है, बात बताइए। मैं आपको पहले बात नहीं, अभी मैं शर्त लगाऊंगा, मैं नहीं दिखा पाया तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। बताइए। सुनने मेरी बात सुने ना मेरे भाई, मैं कौन से मैंने नहीं, क्या किया आप शर्त लगाइए ना। शर्त लगाना हराम है क्या? आपको आपके नबी के कृत्यों पर एतबार नहीं है? मेरी बात सुनेंगे कि नहीं आप सुनेंगे या बोली जाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे, बताइए। मैं सुने, आप मुझे शो करें कि नबी ने कहा है किसी को मुर्दे के साथ सेक्स करने को या खुद किया है, ये साबित कर दे तो मैं मुसलमान रह ही नहीं सकता। अरे लेकिन उनकी सुन्नत पे आप चल रहे हो ना, उन्हीं की जो किया, जो उन्होंने उन्हीं चीजों पे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भी करो, लेकिन जो वो करते गए वो है आप लोग फॉलो कर रहे हो ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप साबित करते हैं फिर उन्होंने किया है। हाँ, ये तो बल्कि ज्यादा मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कह भी दिया ना किसी को कि आप करो, तो वो तो ज्यादा ईजी है। लेकिन आप ये साबित कर दें कि उन्होंने किया है, और अगर आप साबित करते हैं तो मैं मुसलमान रह नहीं सकता, और अगर आप ना कर सकें तो आप लोग कहेंगे कि आप झूठे हैं और झूठ फैला रहे हैं लोगों को। ये शर्त मंजूर है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलें शो करें। गो ऑन, स्टेज इज योर्स। शो करना है आपने, उन्होंने सेक्स किया मुर्दे के साथ। एक सेकंड दिखा रहा हूं ना। आपको मालूम है ना कि हम मुसलमान किस चीज को हुज्जत समझते हैं इस्लाम में? नहीं अभी भागिए मत, अभी हम दिखाएंगे, रुकिए ना, टेंशन नहीं, क्यों है? आपको मालूम है ना कि हम हुज्जत किस चीज को समझते हैं? कम से कम ऑथेंटिक चीज हो या कुरान हो, ये हमारी हुज्जत है। ठीक है, कम से कम। इवन के ऑथेंटिक पे भी हम बहस कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें कम से कम ऑथेंटिक दिखा रहे हैं तो मैं कहता हूं आपको, मैं मान जाऊंगा। एक सेकंड। आप तो तफसीर जलालैन को ऑथेंटिक नहीं मानते भाई, आपका ऑथेंटिक तो क्या ही होगा। हाँ, तो हमारा ऑथेंटिक पता क्या है? कुरान है, सुन्नत मुतवातरा है, हदीस मुतवातरा है, सही हदीस तो तफसीर भी तो कुरान की ही है ना। सही तफसीर भी होती है क्या? भाई मेरे, तफासीर डिसएग्री करती हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सारी तफासीर एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं। इसका मतलब ये हाँ, तो आप नहीं मानेंगे, फिर आपको नहीं पसंद है, फिर आप बता देंगे हमारे लिए उज्जत नहीं है। मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्कॉलर ये नहीं कहता कि तफसीर आर टोटली करेक्ट। तफासीर में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारे हिस्टोरिक फैक्ट्स भी हैं, लेकिन तफासीर में ब्लंडर्स भी हैं। ठीक है, वो सब छोड़िए। आप भाग क्यों गए भाई? आप ये जो कंपैरिजन वाली बात चल रही थी उससे भाग क्यों गए? मैं भागा, मैंने अपना जवाब रख दिया। आपको नहीं पसंद आया, मैंने आप तो बिल्कुल एकदम भाग के उस पे चले गए। आप मुर्दे के साथ सेक्स पे चले गए। नहीं, ये लेकर आए मुर्दे के साथ सेक्स पे, मैं नहीं लेकर आया। नहीं, आप तो बात करने को तैयार थे। आप तो कह रहे हैं कि भाग रहा है। मैं सैटेनिक वर्सेस पे जा रहा था, ये लेकर आए। कंपैरिजन से भाग के जा रहे थे ना आप? नहीं भागा भाई, मैंने उस पे 15 मिनट बात की है। आप क्या कर रहे हैं? 15 मिनट बात की है उस पे, मैंने उस पे अपना मुद्दा रख दिया। मैंने कहा वो कंपैरिजन नहीं है, वो अल्लाह ताला एक जगह कह रहा है कि वो मुद्दा रख दिया तो सिद्ध तो करिए। और एक जगह कह रहा है कि उससे सब कुछ नहीं है, उस जगह वाकई कोई नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन, उस बात को सिद्ध तो करिए आप। अच्छा, आप अपने भाई को आप डिफेंड करना चाह रहे हैं? आपको मालूम है, आपको मालूम है कि वो झूठे साबित हो जाएंगे तो आप उनको डिफेंड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं डिफेंड नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप भाग क्यों गए? चलिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं भागा भाई। नहीं भाई, चलिए ठीक है। मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ जब तक वो ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको पता चलेगा कि कोई चीज बेस्ट है। आप इतना बता दे बस हमें। नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो बेस्ट है, ठीक है। हाँ, कंपेयर किया ना, मतलब और लोगों को खालिक मान रहा है ना। अल्लाह ताला ने आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है, उसका मतलब ये है। हाँ, मतलब अल्लाह ताला को कंपेयर कर सकते हैं ना, आपका ये कहना है? नहीं, अल्लाह ताला वहां पे जो कह रहा है ना
कि नहीं, आप कह सकते हैं ना एक तरह से कि अल्लाह ताला नहीं कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला को कंपेयर किया जा सकता है ना। अल्लाह भी सखी है, हम भी सखी हैं, लेकिन जिस तरह उसकी सखावत है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जिस तरह की वो सखावत है, जिस तरह की उसकी जिंदगी है, जिंदगी हमारी भी है, उसकी भी जिंदगी है, जिस तरह की उसकी जिंदगी है उसका कोई अरे हाँ या ना में बता दीजिए, किया जा सकता है कि नहीं कंपेयर किया जा सकता अल्लाह को? जिस तरह आप ले रहे हैं उस तरह नहीं किया जा सकता कंपैरिजन जो आम तौर पे करते हैं। किस तरीके से आप बता रहे हैं भाई? अब वो साइकिल की खलकियत करने वाले से, स्टूल की खलकियत करने वाले से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो किस तरीके से नहीं किया जा सकता? चलिए मैं अभी कंपेयर कर देता हूँ, मेरा बेटा है, अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, मैं बच्चे कर सकता हूँ जी। ये किया जा सकता है कि नहीं? मैं अल्लाह को इस तरह कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि उसका तस्वर नहीं किया जा सकता, जो उसकी जो जिंदगी है, जो उसकी हयात है, जिस तरह की उसकी हाँ, लेकिन खलकियत के आधार पे आपने कंपेयर किया, मैं खलकियत के आधार पे कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अब्बास आगा बच्चे कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता, अब्बास आगा बड़ा है, किया जा सकता है ये चीज? अल्लाह को बच्चे करने की जरूरत है? अब्बास आगा झूठ बोल सकता है? अरे हाँ, ये चीज चलिए, ये वाले का अल्लाह का झूठ बोले, हाँ अल्लाह नहीं रहता। अगर खुदा को आप ठीक है, तो वो झूठ बोल सकता है, ठीक है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, उस मामले में अल्लाह अच्छा है, लेकिन अब्बास आगा बच्चे कर सकता है, इसलिए अब्बास आगा बेटर है। बात सुनिए, आपके भगवान है, वो धोखा दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते धोखा। धोखे की बात कहाँ से आ गई? हम तो तुलना की बात कर रहे हैं ना, हम तो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना। आपने बात की है ना कि मैं बच्चे कर सकता हूँ, तो वो नहीं बच्चे कर सकता, इसका मतलब मैं देखिए अल्लाह खैरुल माकरीन है, हम उस पे नहीं जाना चाहते। बस कुल्ला के आज के बाद से हम कंपेयर कर सकते हैं ना, हम कह सकते हैं भाई अब्बास आगा जो है एक काम ऐसा कर सकता है जो अल्लाह नहीं कर सकता। आपने खैरुल माकरीन की बात करनी है ना, मुझे आप टाइम दें, जिस दिन आपने की बात करनी है आपको मैं उस पे भी टीच कर दूंगा, आपको एजुकेट कर दूंगा। आप आ जाइएगा हीटेड डिबेट्स पे, आप आ जाइएगा, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी? उस पर बिल्कुल बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो भाई ये कहां भाग गए हैं, ये कहां भाग गए? नहीं भागे नहीं है, वो जब तक ले आ रहे हैं बिल्कुल अभी दिखा रहे हैं इसका, बिल्कुल दिखाएंगे भाई, भागेंगे क्यों भाई? वेट कर रहे हैं ना आप, कब आएंगे, कब तक आएंगे, कब आएंगे? अगर देखें, अगर आपको अभी प्रूफ नहीं है तो मुझे कल का टाइम दे दें, कल आ जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल हदीस देखिए, रुको तो एक सेकंड ट्राई कर रहा था, अभी मैं फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूं, अभी दिखा रहे हैं ना भाई। अरे रुको अब्बास जी आप रुकिए, भागिए मत, अभी दिखा रहे हैं भाई। ऐसा करता हूँ, मैं आपको 5 मिनट का फोन करता हूँ, गाड़ी से फोन करता हूँ, क्योंकि भाई मैं लैपटॉप पे हूँ, मुझे गाड़ी में निकलना पड़ेगा 5 मिनट। देखिए मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए, अभी तक तो रुके हुए थे आप। चले 5 मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। वो अभी मुझे चैलेंज कर रहे हैं, जैसे इनके नबी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। I'll give you 5 minutes. No worries. मैं निकाल रहा था, बुखारी की रिवायत ढूंढ रहा था ताकि डिनाई ना कर पाए। जी देखिए, narrated Anas bin Malik, we were in funeral procession with one of the daughters of the Prophet, and he was sitting by the side of the grave. I saw his eyes shedding tears. He said, "Is there anyone among you who did not have sexual relations with his wife last night?" Abu Talha reported in the affirmative, and so the Prophet told him to get down in the grave, and so he got down in the grave. Wow. And so the Prophet told him to get down in the grave, and so he got down in her grave. अच्छा ये क्या है, दोबारा पढ़ता हूँ. Narrated Anas bin Malik, we were of one of the daughters of the Prophet, and he was sitting by the side of the grave. I saw his eyes shedding tears. He said, "Is there anyone among you who did not have sexual relations with his wife last night?" Abu Talha replied in the affirmative, and so the Prophet told him to get down in the grave, and so he got down in the grave. अच्छा, आप इसको कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सेक्स करने के लिए नीचे जाए, ठीक है, ये कह रहे हैं आप, और मैं इसमें हालांकि लिखा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि जाके सेक्स करो, मैं ये कह रहा हूँ। अरे वहां बताया गया है कि वहां तो बता इज देयर वन अमंग यू हु डिड नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशन विद हिज वाइफ लास्ट नाइट। तो जो लास्ट नाइट के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया, वो उसको ग्रेव में क्यों भेजा गया? अच्छा, इसमें पानी उठवाने के लिए? अच्छा एक सेकंड, इसमें वो कह रहे हैं कि जाके नीचे सेक्स करो, पानी उठवाने के लिए भेजा होगा। मैं आपसे सवाल, मेरा जवाब दे दें इजीली। इसमें क्या कह रहे हैं कि जाके ग्रेव में सेक्स करो? नहीं, ग्रेव में जाने से पहले नहीं, सेक्स नहीं करने की बात की, वहां क्या पानी उठवाने के लिए कहा गया? नहीं, तो इसमें सेक्स की बात नहीं हुई, तो आपने क्यों ले लिया कि सेक्स की बात हो रही है? बिल्कुल बात हुई है। जो रात में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया उसी को तो सुबह सेक्स चढ़ेगा, जो रात में किया है उसको कैसे सुबह वो कर पाएगा?
ये है कि आपने अपना इंटरप्रिटेशन कर दी है जिसके अंदर कि उसमें नहीं, कह तो रहे हैं आप कि- इंटरप्रिटेशन नहीं, सेक्स करने से ग्रेव में जाने का क्या ताल्लुक है, शरीयत में मैं क्या अपनी- विधान है? मैं अपनी इंटरप्रिटेशन देता हूँ ना अब आपको, जो जिस हाँ। तरह का माइंड होगा उस तरह की थिंकिंग होगी ना, मैं अपना थिंकिंग बताता हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि इंसान जो इतना प्योरीफाई है कि जिसने 24 आवर तक सेक्स नहीं किया हुआ, इतना प्योरीफाइड है कि जाके उसको बॉडी को टच करे, उसका सहारा दे, उसको नीचे रखे, जो तुम से इतना ज्यादा प्योरीफाइड है कि उसने पूरा दिन 24 आवर तक सेक्स नहीं किया हुआ। ये प्योरिफिकेशन की बात हो रही है। ये मेरी सोच है, ये आपकी सोच है, फर्क देखा आपने? नहीं, ये मेरी सोच नहीं, इसके और एक दलील है, हालांकि वो किताब से नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा, फिर आप ऑब्जेक्शन कर देंगे, ठीक है? वहां तो अपनी ये क्या नाम है, आंट जिसका नाम, हाँ, आंट जिसका नाम था फातिमा, उसके साथ भी सेक्स किया। वो तो मैं अभी आ नहीं रहा हूँ, उसका किताब का हवाला नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने ये वाला दिखा क्योंकि ये सुन्ना.com का हवाला है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैं दोबारा आ जाऊंगा, आपने एक सेकंड, ये जो अभी आपने उसूल लिया कि भाई ये सेक्स करने से व्यक्ति नापाक हो जाता है, तो रसूलुल्लाह ने वहां ये क्यों नहीं किया कि किसने सेक्स करने के बाद नहाया हो? नहाने का शब्द वहां आया नहीं। और सेक्स करने के बाद मुर्दे को आप गुस्ल नहीं दे सकते, ऐसा कोई कुरान की आयत या हदीस दिखा दीजिए आप। नहीं, ये तो हमें मालूम है, आपको मालूम है कि जब हम सेक्स करें तो आपको चलिए इसको दलील दे दीजिए, आपको गुस्ल करना पड़ता है जब आप सेक्स करें ना। आपने जो सी दलील यहाँ गुस्ल रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा? तो नहीं लिखा हुआ कि आप जाके सेक्स करो जाके मुर्दे से। एनीवे, मेरी बात सुनो, मैंने आपको 5 मिनट कहा था, मेरी फैमिली वेट कर रही है। गुस्ल का हवाला दीजिए। आई विल कॉल अगेन एंड इंशाल्लाह आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा था, इंशाल्लाह क्या वही टाइम था, आई हैव टू गो। इंशाल्लाह अगर सही है तो आदम के सामने इसको सजदा क्यों नहीं करवा पाया इब्लिस को? इंशाल्लाह मत बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ, इसका आप जवाब दीजिए। आपकी हर कंप्लेन का जवाब है इंशाल्लाह ताला। आपने कब एक्सट्रीम करनी है? इंशाल्लाह क्या है? अरे अल्लाह चाहकर भी आदम के सामने इब्लिस को सजदा नहीं करवा पाए, अल्लाह चाहकर भी दुनिया वालों को मुसलमान नहीं बनवा पाए, तो फिर क्या आप इंशाल्लाह बता रहे हैं? इंशाल्लाह में कोई दम नहीं है। आप लोग पता क्या करते हैं? आप आधा सच बताते हैं, आधा झूठ बताते हैं। ये आपका ट्रिक है। कौन सा झूठ बोला है? इंशाल्लाह मतलब क्या है? अल्लाह ने चाहा, आपके पकड़ लेते हैं। अल्लाह ने चाहा था कि रसूलुल्लाह के 4 दांत इस ओहद के जंग में डूब जाए। बड़ी बात होगी भाई, आपकी इंसल्ट करने से उनकी हस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ मैंने इंसल्ट किया? ये आपके हदीसों की बात है। आप इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। रसूलुल्लाह के 4 दांत टूटे, ये अल्लाह ने चाहा, यस और नो? और इसमें आपने जो हवाला दिया अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी जो है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा, यस और नो? इसका जवाब दीजिए, जवाब है तो बोलिए। एंड ये संदीपन भाई, आपको मैं एजुकेट करूंगा दोबारा आके इंशाल्लाह। आप कुरान को पढ़ना नहीं जानते, आपसे हमको एजुकेट होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखा भागा कैसे? वो भाग गए, वो कोई बात नहीं, चलो।